हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे में हमको एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ए नाम का मैट्रिक्स गिवन है। इसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर कंटेन करता है, ये एक एक्स और एक ओ। ठीक है, कैपिटल और कैपिटल ओ। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि एक मैक्सिमम सब स्क्वायर हमको फाइंड करना है जिसकी बॉर्डर सिर्फ एक्स उसकी बॉर्डर्स में प्रेजेंट हो। यानी कि एक ऐसा सब स्क्वायर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इसमें इस वाले केस में गिवन है ओनली तीन रो को। अगर आप देखें, इन दोनों को इग्नोर करते तो कि ये जो है ये वाला, इसकी बॉर्डर जितनी भी है उन सब पे एक्स रखा हुआ है, बीच में कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है। तो हमको एक ऐसे सब स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं। इसके लिए आप वर्ड में चलते हैं, फिर इसका कोड लिखने आएंगे वापस से। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैट्रिक्स हमको वहाँ पे एग्जांपल में गिवन था, हम इसी से समझेंगे आगे का पूरा क्वेश्चन। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि हमको जो भी एक्स के यहाँ पे जितनी भी अपीयरेंस हो रही है हमको इनका काउंट स्टोर करवाना है, रो वाइज और कॉलम वाइज अलग अलग जगह पे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे दो वो ले लेता हूँ फटाक से। इसके अंदर आके हम लिखते हैं। हमको पहली रो में जब हम चलेंगे तो हमको फर्स्ट एक्स मिला तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। फिर सेकंड एक्स मिला कंटिन्यूशन में तो 2, एंड अगेन 3, एंड ओ को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फिर हमको सेकंड रो में फर्स्ट एक्स मिलता है तो हम 1, ओ मिला तो 0। हमको अगेन यहाँ पे एक्स मिलता है, बट इसके इमीडिएट लेफ्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको एक्स नहीं मिलता है, ओ मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 ना लिखते हुए 1 से स्टार्ट करेंगे इसको फिर से। और यहाँ पे इमीडिएटली लेफ्ट में इसके एक्स है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 0। एंड फाइनली लास्ट रो में हमको मिलेगा 1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब मैं इसी को एक और कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने रो वाइज लिख लिया है, अब कॉलम वाइज भी हमको लिखना पड़ेगा। सो कॉलम वाइज अगर हम चलें इस डायरेक्शन में तो हमको फर्स्ट कॉलम में मिलेंगे चारों एक्स। तो यहाँ पे हम फटाक से इसको लिख लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फिर हम सेकेंड कॉलम में आएंगे तो हमको पहले में एक्स मिल जाएगा तो 1। ओके, एंड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्स मिला तो 1 एंड 0। ठीक है, थर्ड कॉलम में हमको मिलता है एक्स, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। यहाँ पे हमको पहले वो मिल जाता है तो 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये हमने रो का लिख लिया है और ये कॉलम का। अब यहाँ पे हमको इन दोनों का मिनिमम फाइंड करना है, यानी कि 2 और 1 का मिनिमम फाइंड करना है। तो हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। एक मिनट इन दोनों को हम मैनुअल कर लेता हूँ, तो उससे क्या समझने में थोड़ी ईजी हो जाएगा, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाने वाली है। इन हमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो मैं थोड़ा इसको जल्दी कर लेता हूँ। 1, 1, 2, 1, 3, 1 एंड 0, 0। फिर 1, 2, 0, 0, 1, 2 एंड 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3 एंड 0, 0। फिर 1, 4, 0, 0, 1, 4 अगेन एंड 2, 1। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख लिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, इन दोनों का मिनिमम फाइंड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको जो भी हमारा मैक्सिमम सब स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं, हम इस पोजीशन से चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको इन दोनों का मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने जब मिनिमम फाइंड किया तो हमको मिला 1। अब 1 मिल चुका है तो हमको इसका मतलब क्या है कि 1 ये खुद ही एक एलिमेंट है, तो ये खुद ही एक हमको सब स्क्वायर मिल चुका है। पर ये हमको कितनी लेंथ का मिला है, 1 लेंथ का मिला है। सब स्क्वायर की लेंथ क्या है, 1 है। हमको मैक्सिमम वाला रिटर्न करना है, तो ये हम इसको रख लेंगे अभी कि हमको एक साइज का तो मिल चुका है। ठीक है, फिर हम इस वाले पाएंगे, यहाँ पे भी इन दोनों का मिनिमम 1 मिलेगा। तो अगेन एक और हमको सब स्क्वायर मिल चुका है एक्स का।
जो कि ये खुद ही है। यहाँ पे 0,0 वाले को हमको इग्नोर करना है, स्किप करना है, और यहाँ पे अगेन से 1। तो यहाँ पे इस रो में हमको 3 सब स्क्वायर मिल चुके हैं। फिर हम इस वाले एलिमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे 0,0, फिर यहाँ पे 3,3। ओके, सो अब यहाँ पे इन दोनों का मिनिमम हमको 3 मिलने वाला है। तो हम इसका मतलब ये है कि हमको 3 पोजीशन इस डायरेक्शन में मूव करना है और 3 पोजीशन इस डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, सो जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे और इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और इसमें हमको चेक करना है कि इसकी वर्टिकल जो लेंथ है, वर्टिकल लेंथ यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, वही हमने यहाँ पे लिखा था इन दोनों को कंबाइन करके। ये वाली हॉरिजॉन्टल है, ये वाली वर्टिकल है। सो यहाँ पे वर्टिकल हमको 3 मिल चुकी है। इसका मतलब है कि हमको कंपेयर करना है कि जो हमारा मिनिमम आया है इन दोनों का, जो इन दोनों का मिनिमम है 3 है, क्या उससे कंपेयर करना है इसकी वर्टिकल लेंथ को। क्या यहाँ पे वर्टिकल लेंथ 3 है, तो क्या 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है? हाँ होता है। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस वाली पोजीशन में हमको, इस वाली डायरेक्शन में हमको हॉरिजॉन्टल लेंथ कंपेयर करना है। तो क्या 3 इज ग्रेटर देन हमारी मिनिमम लेंथ होता है? तो हाँ, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बस इन दोनों पॉइंट से हमको पता चल चुका है कि ये जो वाला स्क्वायर है, ये हमारा एक सब स्क्वायर है जिसमें कि सारी बॉर्डर्स इसकी एक्स कंटेन करती है। पर ये हमको सिर्फ इन दोनों एलिमेंट से पता कैसे चला वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से 3 एक्स थे। ठीक है, यहाँ पे हम देखें, ये जो रो वाला हमने लिया था, इसमें हमको 1 2 3 हमने कैसे, किस बेसिस पे लिखा था? यहाँ पे लाइन से तीनों एक्स है। यहाँ पे 3 मतलब तब लिखाया था जब इसके आगे के दो भी एक्स ही थे। तो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ में 3 तभी होगा जब यहाँ पे भी दोनों एक्स ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, और इसी तरह से इसकी वर्टिकल लेंथ में भी यहाँ पे 3 जब ही होगा जब इससे ऊपर दोनों एक्स होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों एक्स थे तभी इसका काउंट 3 हुआ था। सो बस हमको पता चल चुका है कि ये वाला जो स्क्वायर है, ये एक हमारा सब स्क्वायर है जिसमें कि सारी बॉर्डर्स पे एक्स प्रेजेंट है। पर हम आगे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा मिनिमम, पर हम ऑलरेडी 3 लेंथ का फाइंड कर चुके हैं तो हम इसको स्किप कर देंगे। अगेन यहाँ पे 1 मिला पर इसको भी स्किप कर देंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम हमको रिटर्न करना है, तो हम मिनिमम को फाइंड ही क्यों करेंगे जब हमको इससे बड़ा ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो सो इसको भी स्किप करेंगे। अगेन यहाँ पे सब जगह 1 और 0 ही मिलने वाला है, तो अब पूरा मैट्रिक्स स्किप हो जाएगा और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं GFG पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ये इसका कोड लिखा है, पर जो कि 2-3 बार इसमें एरर आ रही थी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो वैसे भी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने उस पूरे पार्ट को स्किप कर दिया और मैंने कोड जो लिखा है वो आपको मैं फाइनली अब समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने दो मैट्रिक्स, जैसे कि समझते टाइम हमने समझे कि दो अलग अलग मैट्रिक्स हम बनाएंगे रो और कॉलम वाइज, और उनमें हम रो और कॉलम वाइज जो भी एक्स का काउंट होगा उसको स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने वो दोनों मैट्रिक्स बना लिए। ठीक है, उनका साइज n क्रॉस n का ही रखेंगे हम, और यहाँ पे ये लूप लगा दिया 2 i और j के उसमें वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया है, रो और कॉलम को। इसमें हम रो और कॉलम वाइज एक्स का काउंट देखेंगे। तो हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जो हमारा एग्जांपल था यहाँ पे, ये वाला देखते हैं कि जब ये यहाँ पे जैसे कि रो में आया आई, अगर यहाँ पे ए ऑफ आई जे पे इसको एक्स मिलता है तो रो को प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, रो का काउंट प्लस प्लस कर देगा एक्चुअली ये वाला जो है। तो यहाँ पे इसको पहली बार में एक्स मिला तो यहाँ पे इसने 1 कर दिया, अब एल्स चलेगा नहीं। और फिर यहाँ पे आके हम इसको जे ऑफ आई वाले के लिए चेक करेंगे, ये कॉलम वाले के लिए चेक कर रहे हैं, मैं अभी इसको शिफ्ट कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। और यहाँ पे आते हैं तो हमको 1 मिला था, ये रो में आके रो ऑफ आई जे पे आके 1 स्टोर हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से कॉलम वाले के लिए भी हम यहाँ पे चेक हो जाएगा, जे ऑफ आई पे अगर उसको एक्स मिलता है तो कॉलम को प्लस कर देगा, और अदरवाइज कॉलम में 0 डाल देगा अगर वो मिलता है तो, और जो भी कॉलम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके स्टोर कर देगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारे जो दोनों मैट्रिक्स होंगे रो और कॉलम के, उन दोनों में जो हमने वैल्यूज लिखी थी 0 1 2 3 करके, वो सब स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब फाइनली हमको इस वाली पोजीशन से स्टार्ट करना है, जैसा कि हमने समझा था लॉजिक समझते टाइम कि यहाँ से हमको देख स्टार्ट करना है। तो हम दोनों को n-1 n-1 से स्टार्ट कर देंगे। ये हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है स्टोर करवाने के लिए वैल्यू, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा फाइनली। ओके, अब हमने जैसा कि देखा था कि हमको यहाँ पे आके इसकी जो आई जे की वैल्यू है रो में, यानी कि रो वाइज और कॉलम वाइज की जो भी वैल्यूज़ निकल के आ रही है उनका हमको मिनिमम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथड मेथड का यूज़ करके इसमें से मिनिमम निकाल लेंगे, और जो भी मिनिमम आएगा उसको हम एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे।
अब अगेन वही बात कि यहाँ पे जैसा कि हमने समझा था कि जब तक ये एस से अगर बड़ा मिलता है रिजल्ट, अगर हमारा रिजल्ट ऑलरेडी बड़ा है, यानी कि हमने 3x3 का मैट्रिक्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं सब सब स्क्वायर, और हमारे एस में आ रहा है 2, तो हम इस लूप को चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 का फाइंड कर चुके हैं, तो 2 का फाइंड करने से मतलब भी क्या है। ठीक है, तो अगर एस बड़ा होगा हमारे, सपोज हमने 2x2 का सब स्क्वायर फाइंड किया है और हमारे एस में 3 आ चुका है, तो अगर बड़ा है तभी हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। ये कंडीशन बेसिकली कुछ भी नहीं कर रही है गाइस, ये जो अपन यहाँ पे चेक कर रहे थे ना कि यहाँ से यहाँ तक सारे एक्स हैं और यहाँ से यहाँ तक ये अपर डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में, ये बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक, हम जब यहाँ से यहाँ तक की इंडेक्स में कवर करेंगे तो यहाँ पे एक्स मिलता है या नहीं मिलता है। और अगर वो एस से बड़ी होगी, जो भी हमको एस मिला है यानी कि मिनिमम वैल्यू जो हमको मिली है, तो यहाँ पे जब हमने देखा था कि वर्टिकल डायरेक्शन में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल जो उसकी इंडेक्स होगी वो यहाँ पे इससे बड़ी या बराबर होनी चाहिए, और जब इस वाले केस में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वाली उसको देखेंगे वैल्यू को। सो बस वही वाला जो केस हमने समझा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट में हम एस डाल देंगे, और अगर नहीं होता है तो एस माइनस माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एस माइनस क्यों करा ये हमने उस समय समझा नहीं था, बिकॉज ऐसा कोई सा केस होकर ही नहीं हुआ था, पर मैं यहाँ पे अभी आपको समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे जो हमारा 3x3 का जो सब स्क्वायर हमने फाइंड किया था, यहाँ पे हमको नहीं मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे ओ था, तो ये हमको हमारा 3x3 का नहीं मिला हमको। तो अब हम क्या करेंगे अगले केस के लिए, यहाँ पे अब हम यहाँ से डायरेक्ट इसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब पे तो 1 1 था, इनका मिनिमम 1 फाइंड हो रहा था, तो हमने इसको इनको एक ही बार चेक करके स्किप कर दिया था। पर यहाँ पे फर्स्ट केस होकर हुआ था जब हमको 3,3 मिला था और मिनिमम भी 3 मिला था। ओके, सो हम इसको डायरेक्ट स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने 3 के लिए फाइंड किया, हमको अगर नहीं मिलता है तो हम उसको 2 के लिए फाइंड करेंगे इसी पोजीशन से। ये भी हो सकता है कि ये इतना इतना भी हमको एक मैट्रिक्स मिल जाए, सब स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसी पोजीशन से हम अगर मिल जाता है तो रिजल्ट में इसको स्टोर करवा ही देंगे, अगर नहीं मिलता है सो हम इसी को माइनस करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एस माइनस माइनस लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। हमारे एग्जाम्पल में जब हमने लिया था तब ऐसा केस होकर नहीं हुआ था। ठीक है, और जो भी फिर रिजल्ट की जो भी वैल्यू होगी हम उसको फाइनली रिटर्न करवा देंगे। तो इसको मैं अभी कंपाइल करके तो देख चुका हूँ, सबमिट और करके देख लेते। ओके गाइस, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और थोड़ा सा कोड लेंदी था इसका, मतलब कोड नहीं, इसका लॉजिक थोड़ा सा लेंदी था, बाकी तो कोड काफ़ी आसान सा है, बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए। और बस यही आज की प्रॉब्लम उधर रही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसी तरह से डिटेल में अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशंस को समझना रोज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ प्रॉब्लम ऑफ द डे का ईजी से ईजी मैं कोशिश करता हूँ, जितना ईजी मेरे से हो सकता है मैं उतना ईजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।